आपको पता है किसी भी वेबसाइट पर पेजेस में या कोई भी सेक्शन है, उसमें या तो आइकन्स हो सकते हैं या वीडियोस हो सकती हैं या इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन टेक्स्ट लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं वेबसाइट में ज़्यादा ही यूज़ होता है। किसी भी किस्म की वेबसाइट हो तो हर जगह टेक्स्ट लाजमी यूज़ होता है। टेक्स्ट एडिटर को समझना, उसकी बेसिक्स को समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो टेक्स्ट एडिटर का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर ओवरव्यू मतलब जो हमारा एक क्लासिक एडिटर है, उसके अलावा गुटनबर्ग है और हमारा जो एलिमेंटर में टेक्स्ट एडिटर है। तो ये सब एक जैसे होते हैं। आपको इनका बेसिक्स को पता होना चाहिए, इनका यूज़ करना आना चाहिए ताकि आप किसी भी डिज़ाइन को कवर कर सकें। हम फिर देखेंगे टेक्स्ट एडिटर में लाइन ब्रेक्स क्या होती हैं, पैराग्राफ ब्रेक्स क्या होती हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बाद हम देखेंगे टेक्स्ट कॉलम्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। और टेक्स्ट का जो बॉर्डर है और बैकग्राउंड है, ये अगर हम पहले हमने डिस्कस किए थे, जो हमारे एक सेक्शन में एक बैकग्राउंड हम ऐड कर सकते थे। लेट्स सपोज कोई इमेज ऐड कर सकते हैं या कोई और स्टैटिक हम बैकग्राउंड चेंज करते थे। तो आज हमने ये देखना है कि टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर का हम इसके अलावा हम देखेंगे टेक्स्ट डिवाइडर। ठीक है। तो टेक्स्ट में अगर हम पहले तो यूज़ कर रहे थे स्पेसर और इस तरह की हम चीज़ें डिवाइडर यूज़ करके कर रहे थे सेक्शंस में। तो आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। और शेयर कर देता हूँ मैं आपको डैशबोर्ड। इस टाइम पे ये पेज हमारे पास लगा हुआ है और मैं चलता हूँ एलिमेंटर में जाके कोई पेज एडिट करता हूँ। बल्कि मैं आपको 1 मिनट इसमें आके और इसमें आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऐड न्यू पोस्ट में आके। ठीक है। तो बेसिकली जब आपको ये इनेबल करता है ना कि आप यहाँ पर टाइप करें, तो ये एक टेक्स्ट एडिटर ही है। ठीक है। और जब आप इधर टाइप करने लगते हैं तो ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। इट मीन्स कि आपको ये इनेबल कर रहा है कि आप इस पर कुछ टाइप करें। बाकी इसके अलावा ये जो सेटिंग्स हैं इसकी, ये इधर भी अवेलेबल हैं। और कुछ और ऐड करना है एक्स्ट्रा आपने, तो इधर से भी आप इसको, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग्स वगैरह। ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एलिमेंटर में जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इस टाइम पर एडिटर ओपन है, एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिमेंटर में विजिट्स अवेलेबल हैं, इन एलिमेंट्स के अंडर में जो विजिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इन विजिट्स में हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर भी है। ठीक है। तो हम टेक्स्ट को अगर यूज़ करना चाहें तो हमारे पास ये हेडिंग्स, आपको पता है, हम अगर हेडिंग यूज़ करना चाहें तो हेडिंग के लिए हम ये यूज़ कर रहे थे, फिर इमेज के लिए ये कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं एक टेक्स्ट एडिटर को। तो टेक्स्ट एडिटर किस तरह से काम करता है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ और इधर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ 1 मिनट। चलें, ठीक है, इतना टेक्स्ट काफ़ी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर से ना इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अपने हिसाब से जितनी आपको स्पेस चाहिए। तो उसके बाद आपको इधर 3 कॉलम्स मिलते हैं, ये एक कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। ठीक है। तो इन एडवांस और स्टाइल, इसमें आपको डेफिनेटली जो एडवांस चीज़ें हैं वो मिलेंगी, और कंटेंट में आपको जो इधर कंटेंट शो होता है वो मिलेगा। ठीक है। टेक्स्ट आप इधर से डेफिनेटली एडिट कर सकते हैं और इधर से भी एडिट कर सकते हैं। इधर आपको क्या मिलता है, ये टेक्स्ट एडिटर को आप इधर से क्लोज या ओपन कर सकते हैं, और ये आपको विजुअल और ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो ये आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा और इसमें आपको ये इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है। और नीचे आपको क्या है, ये कॉलम्स हैं, ये आपको कुछ कॉलम्स इसमें से आप बना सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम। ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से आपका ये अप्लाई होगा। तो अब देखें, ये एक कॉलम ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये इस तरह से ये कॉलम्स काम करते हैं, और ये थर्ड वन आपके पास ये लास्ट में होगा। अभी हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो हम अभी अप्लाई करते हैं कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम स्पेस, कॉलम गैप। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये देखें आप इसकी, ये इधर से मैनेज कर सकते हैं कॉलम में गैप कितना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या है, एक है ऐड मीडिया का बटन। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी 1 मिनट, मैं इसको अभी सिंगल कॉलम पे रखता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे पास ये टेक्स्ट है, और मैं आपको पहले तो ये करा देता हूँ कि हमारे पास जो ये था ना लाइन ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक, अभी मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है। और मैं जब इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें इसने क्या किया, ये इधर एक लाइन ऐसा लग रहा है कि एम्प्टी पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट इस फॉर्मेट में आया।
अगर मैं इसको बैक करके और शिफ्ट प्रेस करके एंटर करूं तो ये मेरे पास जो लाइन आ रही थी वो नहीं है। समझ आई है? मतलब कि ये लाइन ब्रेक हुई है। पैराग्राफ जो था, हमने जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये पैराग्राफ की फॉर्मेट में आ गया कि ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है। ठीक है, और स्पेस आपको ये पैराग्राफ में जितनी होती है ये दी हुई है। जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली ये पैराग्राफ बना देगा, और जब आप शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये स्पेस नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कभी स्पेसेस मैनेज करते फिरें उधर अपने सेक्शन से जाके कि ये मेरा टेक्स्ट इतना गैप क्यों है, तो ये चीज़ें टेक्स्ट एडिटर में ही होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये इसको एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद वही हमारे पास ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अगर शिफ्ट प्लस एंटर करें तो हमारे पास फिर ये स्पेस नहीं होगी। ये आप समझ रहे हैं? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐड मीडिया में जाके लेट्स सपोज हम कोई इमेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेज ऐड हो गई टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से। पहले हम क्या कर रहे थे, हम एलिमेंटर का विजिट यूज़ कर रहे थे इमेज लगाने के लिए। अब हमारा क्या है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है और टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही हमने टेक्स्ट एडिटर के फीचर को यूज़ करते हुए हमने ये इमेज लगाई। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये फीचर्स कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये देखें, अब ये इमेज क्या हुआ, इस पर प्रेस करने से, अलाइन सेंटर करने से, इसकी जो कमांड है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको सेंटर में मिलेगी। ठीक है, इस तरह से ये आपके सेंटर में इधर ये विजिबल होगी। तो अगर आप इधर रखेंगे लेफ़्ट तो ये डेफिनेटली लेफ़्ट होगी, और इसको आप राइट पे लेंगे तो ये राइट पे चली जाएगी। ठीक है, और मैं इसको इतना इधर से थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं, इसको अभी हम इधर ही रखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पैराग्राफ है। अभी मैं इमेज को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ में वही हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जैसे जैसे इनका साइज़ हम नीचे जाते जा रहे हैं ये, तो ये साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और एंड में आपको मिलता है प्री फॉर्मेटेड। ठीक है, ये भी आपको बताता हूँ प्री फॉर्मेटेड किस लिए यूज़ होता है। तो हेडिंग जो है, हेडिंग डेफिनेटली आपकी जो हेडिंग 1 है वो मेन हेडिंग होगी। देन हो सकता है आपके पास कोई हेडिंग 2 यूज़ होती हो। ठीक है, उसी सेम सेक्शन में या आपकी नेक्स्ट सेक्शन में जाके आप यूज़ करें। एक सेक्शन में आप हेडिंग 1 यूज़ कर लेते हैं और दूसरे में आप, लेट्स सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट है और इसको मैं हेडिंग 1 बना देता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट, इसको एंटर प्रेस करते हैं और इसको हेडिंग 1 बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये मेरे पास हेडिंग 1 है। ठीक है, और मैं इसको बना देता हूँ हेडिंग 2, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, चलें इसको हेडिंग 2 बना के देखते हैं। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंस है, ये जो हेडिंग है ये मेन हेडिंग है और ये आपकी हेडिंग 2 है। ठीक है, तो ये हेडिंग आपको साइज़ इसमें कोई मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपका जो टेक्स्ट एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है वो टेक्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट ये हेडिंग्स आप समझ गए हैं सारी किस तरह से काम करेंगी। अब हम क्या करते हैं इसको, ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये बोल्ड। ठीक है, ये आपको पता है डेफिनेटली कि आप टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और इटैलिक करना है तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद अंडरलाइन करना है तो डेफिनेटली ये अंडरलाइन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बुलेटेड लिस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये इसमें ये बुलेट्स में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इनको 2-3 लाइंस में ले जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बुलेट में हो गया। ठीक है, अब मेरे पास या तो मैं इसको बैक करके एंटर प्रेस करूँ तो ये मेरे पास ये गैप जो था ना वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर कर रहा हूँ तो फिर इसके साथ क्या हो रहा है कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। ये जो हमारे पास बुलेट वाला ऑप्शन था ये हमारे पास ये अप्लाई हुआ है, इसको इसने, अगर मैं शिफ्ट प्लस एंटर कर रहा हूँ तो ये बुलेट इस पे अवेलेबल नहीं है इस लाइन पे। अगर मैं जस्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो फिर ये मेरे पास ये इसको लेके चल रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप इसका ये इस कोई भी लाइन अगर टेक्स्ट ऐसा हो तो आप ये बुलेट इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये बुलेट क्रिएट हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नंबर्ड। ठीक है, नंबर्ड पे करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे आप देखें इधर, ये 1 2 3 4 ये सारे हमारे पास नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको 1 बाय 1 करना नहीं पड़ा, क्योंकि एक स्कीम चल रही थी, एक प्रोसेस के तहत जब हमने इसको बुलेट में कन्वर्ट किया हुआ था तो ये इसने ये कवर कर गया। अब लेट्स सपोज मैं इसको एंटर प्रेस कर दूं, तो ये देखें ये नंबर जहां भी एंटर प्रेस करूंगा तो ये अपनी जो देखें 1 2 3 4 5 6 ये इसको कवर करता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट। ठीक है, एडिट लिंक। अब मैं लेट्स सपोज ये मेरे पास एक टेक्स्ट है और मैं इसको अंडरलाइन रिमूव कर देता हूँ और इस पर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ लिंक, और मैं लिंक यूज़ करना चाह रहा हूँ ये। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यूज़ करता हूँ गूगल, ये मेरे पास गूगल का लिंक है और मैं इसको इधर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास लिंक पेस्ट हो गया। अब मेरे पास ये जो अप्लाई का बटन है, इस पर मैं अप्लाई करूँगा तो ये लिंक इस टेक्स्ट में ये बिल्ट इन हो जाएगा, इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ये जब इस पर कोई क्लिक करेगा ये लिंक पे ये गूगल पे ले जाएगा। सही है, और साथ मुझे एक छोटा सा ऑप्शन मिल रहा है लिंक ऑप्शंस। ठीक है, सेटिंग्स का ऑप्शन आपके पास सेटिंग्स अवेलेबल है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक तो आपका वही यूआरएल जो आपने वहाँ पर पेस्ट किया था अभी। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है कि ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ये आपको सम टाइम प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो लिंक है इतनी सी चीज़ पर भी आपको क्लाइंट कह देता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करके इसको अगेन डिलीवर करें। मतलब कि ये जो मेरा लिंक है ये न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, सेम टैब में ओपन होना चाहिए, तो इतनी सी चीज़ भी वो नोट करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस टेक्स्ट पर जो लिंक है इसको मैं न्यू टैब में कैसे लेके जा सकता हूँ। हमने इसको चेक किया है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, और लिंक टू एग्जिस्टिंग कंटेंट। ओके, ये हमारे पास इस टाइम पर पेजेस हैं, ये पेजेस हैं और ये आई थिंक पोस्ट है। ठीक है, तो हम अगर अपने कोई पेजेस कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर हमने कोई एक्सटर्नल यूआरएल देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अब देखें ये मेरे पास नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, google.com ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास रिमूव लिंक का ऑप्शन है और ये मेरे पास एडिट लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, ये इस तरह से अब ये ब्लू कलर में डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पब्लिश करके और विज़िट करते हैं इस पेज को। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ये हमारे पास ये google.com पे ले गया मुझे। अब मेरे पास मैं मज़ीद इसमें क्या करना चाहूँगा, मैं इसका जो है इसको कोई कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से कलर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से कलर ये अवेलेबल होगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये एक लिंक है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको मैं ये सिलेक्ट करके और इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये अंडरलाइन, और ओके, इसको पब्लिश करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा टेक्स्ट जो है ये अंडरलाइन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी जहाँ भी जिस भी लिंक पे लेके जाना है आपने वो आप लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है फुल स्क्रीन। ये क्या करेगा, ये जो आपका एडिटर है, ये सारा एडिटर इसको फुल स्क्रीन में लेके जाएगा। देखें, वो आपका जो इधर आप साइड पे डिस्प्ले देख रहे थे वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इसमें कुछ अच्छी फॉर्मेटिंग करनी है, एक टेक्स्ट को अच्छे तरीके से फॉर्मेट करना है, तो आप डेफिनेटली फुल स्क्रीन में ले इसको कन्वर्ट करके और देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टूल बार। ठीक है, तो टूल बार डेफिनेटली हम इसको हाइड या ओपन कर सकते हैं, ये जो नीचे वाली हमारी टूल बार है। ठीक है, इसको हम क्लिक करके इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, इसने क्या किया, ये देखें, ये मेरे पास कर्सर इधर था, उसके ऊपर इसने एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट पे लगी हुई होती है। लेट्स सपोज मैं इसका ना क्या करना चाह रहा हूँ, चलें इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें,
ये इस पे हम जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इस पे अप्लाई हो गया, एक लाइन लग गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या करेगी, ये आपको ना स्पेस दे देगी। ये जैसे डिवाइडर होता है, ये डिवाइड कर देगी। जो आपको मैं कह रहा था कि पहले हमने डिवाइडर यूज़ किया था, जो 1 मिनट इसको हम रिमूव कर देते हैं। जो हमने पहले डिवाइडर यूज़ किया था अपने सेक्शंस में, अपने इमेजेस को या टेक्स्ट को, हेडिंग्स को स्पेस देने के लिए, इस टेक्स्ट में आप जहाँ पर आपका कर्सर है, लेट्स सपोज इधर मैंने इसको छोड़ दिया, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये नीचे ऑटोमेटिकली एक लाइन क्रिएट कर देगा। उसके नीचे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आप एक लाइन, आपको ये फुल आपके जितनी आपकी ये लेआउट सेटल हुई हुई है, ये सारी की सारी इसमें एक लाइन क्रिएट कर दी। आप जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे ये लाइंस ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी लाइंस जो हैं ये आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, आपको इसमें कोई और सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पेस्ट एज कलर्स। ठीक है, कलर्स का आपको पता है, आप इसमें से कलर्स देख सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बॉक्स मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कलर कोड देता है क्लाइंट, ठीक है, किसी भी किस्म का, तो आप इधर ये हैश के बाद जो आपका कलर कोड होगा वो आप इधर प्लेस करेंगे तो ये आपको कहीं भी ये ऐसे मूव करा देगा। तो आपने उससे कलर कोड इस तरह से लेना होता है, आपको ये हैश के साथ ये कलर कोड दिया जाता है। ठीक है, तो ये कलर कोड जैसे आप इधर प्लेस करके छोड़ेंगे इसको, तो ये कलर इसका अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेस्ट एज टेक्स्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या ऑप्शन है, लेट्स सपोज मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। चलें एलिमेंटर ही देख लेते हैं। ये मेरे पास ये कॉपी नहीं होगा, 1 मिनट। चलें मैं इसको ट्राई करता हूँ, और इसको ना इधर हम करते हैं पेस्ट। अब ये क्या हुआ, ये मेरे पास टेक्स्ट जैसे मैंने कॉपी किया वहाँ पर अवेलेबल था, वैसे के वैसे पेस्ट हुआ। अगर इसमें कोई लिंक लगा हुआ होता, इस जगह पे लेट्स सपोज कोई लिंक होता, या इधर कोई लिंक होता, जो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये किसी न्यू पेज पे ले जाता। 1 मिनट, अगर कोई अवेलेबल है इधर तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं, चले। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये फिर पेस्ट एज टेक्स्ट कर देता, मतलब कि ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में ये आपको पेस्ट करने का ऑप्शन देता। ठीक है, इसको लेट्स सपोज आप ऑन कर देते, तो ये देखें ये पेस्ट एज टेक्स्ट, इसको हम इधर प्लेस करते हैं दोबारा से, तो ये देखें, इसको 1 मिनट रिमूव करता हूँ मैं। ठीक है, पेस्ट एज टेक्स्ट, ये अब हमारे पास चेक नहीं हुआ हुआ, तो ये इस तरह से आपके पास टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इसको चेक कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो टेक्स्ट है ये इसको हम पेस्ट करते हैं, तो ये हमारी जो पीछे से फॉर्मेटिंग हुई हुई थी टेक्स्ट की, उसको नहीं लेके आएगा साथ। मतलब कि ये जो हमारे पास हेडिंग बनी हुई थी इधर, उसको ये नहीं लेके आया। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करूं, दैन इसको अनचेक कर दूं और अगेन इस पर पेस्ट कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से हेडिंग की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये है कि अगर आप कहीं से टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ सकती है आपको कि एक वेबसाइट रेफरेंस, कोई वेबसाइट दी हुई है या कोई सैम्पल वेबसाइट है, वहाँ से कोई टेक्स्ट उठाना है, लेट्स सपोज आपको ये उठाना है, तो आप ये टेक्स्ट उठा के जब पेस्ट करते हैं ना, तो फिर ये आपको मेन प्रॉब्लम होता है कि ये इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो साथ जाती है। तो वो आप इधर से चेक या अनचेक कर सकते हैं कि आपको ये फॉर्मेटिंग इस तरह से चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप इसको ये इस तरह से पेस्ट करके इसको टेक्स्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको मैं लेट्स सपोज इधर पेस्ट करता हूँ अगेन, 1 मिनट, इसको अनचेक कर देते हैं, और ये अब मेरे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं इसको चेक करके और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैसे ये इसके अंदर अगर आपके पास कोई बिल्ड लिंक है ना, तो ये उसको फॉर्मेट क्लियर कर देगा, उसकी मतलब कि उसके अंदर जो कोई लिंक लगा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर देगा। नेक्स्ट है आपके पास ब्लॉक कोट। ये क्या होता है, ये आपके पास कोटेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और 1 मिनट हम इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेट्स सपोज टेक्स्ट में, और ये मेरे पास टेक्स्ट है और इसको मैं इधर से, ये आप देखें, ये मेरे पास इस कोटेशन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। ये टेक्स्ट देखें और ऊपर वाला देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ यूज़ करना है तो आप ये इस तरह से ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेक्स्ट एडिटर में, ये कोटेशन के लिए यूज़ होता है। ये इस पर आप अनचेक करेंगे तो ये डेफिनेटली अपनी फॉर्मेट में ये उस पर चला जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद आप अगर कुछ करना चाहें तो ये आप इसको अलाइन कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ये आपने देखा होगा टेक्स्ट कई जगहों पे अवेलेबल होता है। लेफ़्ट राइट आप इसको ये इधर से मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल करैक्टर। तो ये स्पेशल करैक्टर क्या हैं, ये सारे आपके पास स्पेशल करैक्टर हैं। जैसे ये रजिस्टर के लिए यूज़ होता है, ये कॉपीराइट के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें, इसके आगे आप कुछ भी लिख देते हैं। लेट्स सपोज आप लिख देते हैं कुछ भी, जो भी आपका वेबसाइट का नेम है। तो ये इस तरह से आप इसको इनेबल डिसेबल, ये आपके पास इसी टेक्स्ट एडिटर में अवेलेबल होती है। ये कोई इसको आपको आइकन्स को ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिक्रीज़ इंटेंट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं डिक्रीज़ इंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं 1 मिनट। हाँ, तो ये देखें, अब ये हमारे पास 0 पोजीशन पे था, तो इस पे क्या करेगा ये हम जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये ऐसे इस तरह से मूव करता जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपने कहीं भी टेक्स्ट को एडजस्ट करना है तो आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेस बार दबाते रहें बटन और इसको आगे लेके जाएं या पीछे इसको एडजस्ट करें। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप इसे इंक्रीज़ करेंगे, जहां आप इसे प्लेस करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अनडू है और रीडू। ये 2 ऑप्शंस आपको डेफिनेटली पता है कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको अनडू कर देगा, जो आपकी पोजीशन थी वो ये रीडू कर देगा, ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। ये आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जितने यू से आपको ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आई से आप इटैलिक में, सी से कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ये अवेलेबल हैं इसमें शॉर्टकट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं और इसके जो नंबर हैं ये भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने किया हुआ था, ठीक है, ओके। ये हमारे पास हो गया पैराग्राफ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं कि इसको जो है एक बार कॉपी कर लेते हैं। इधर एक और टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट है और मैं इसको करता हूँ कॉलम 2। तो अब देखें, जो मेरा ये हेल्पफुल वाला टेक्स्ट है ये इधर एक सेकंड वाले कॉलम में आ गया और ये वाला फर्स्ट में आ गया। तो मुझे इस तरह से टेक्स्ट वेबसाइट्स पे लिखना ही लिखना है, पर ज़रूरी होता है कि आपको ये इस तरह से स्पेस कवर करने के लिए इधर टेक्स्ट का ब्लॉक अलग और इधर अलग नहीं लेना पड़ता, आपको ये टेक्स्ट एडिटर से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर लेट्स सपोज मैंने इधर कुछ टेक्स्ट एडिटर विजेट यूज़ किया हुआ है और इधर भी यूज़ करूँ, ऐसा नहीं होता, मैं इधर से ही कर सकता हूँ इसको मैंने। और लेट्स सपोज मैं इसको अगेन, हमारा ये 3rd पैरा हो गया, ठीक है। और इसको अब हम क्या करते हैं, अब देखें ये हमारी कोई इसमें फॉर्मेटिंग नज़र नहीं आ रही। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास 3 कॉलम बन के आ गए हैं। आप इधर से जितने चाहें बना सकते हैं 10 तक, ठीक है। तो ये आप जितने इसमें जितना आपका टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप इनको ये डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर इमेज हो नीचे टेक्स्ट हो, इस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है कि इसको आप रिमूव कर दें और इसको भी आप रिमूव कर दें। ये हमारे पास सिंगल है और हम इसको 1 कॉलम में कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल का, ठीक है। टेक्स्ट गैप डेफिनेटली आपको पता है, आप इधर से गैप मैनेज कर सकते हैं। और स्टाइल का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास है अलाइनमेंट, ठीक है। तो
तो आप ये देखें, हम इसको जब ये इधर से आपको मार्जिन या पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करेंगे तो ये इधर से अलाइन हो जाएगा, राइट में करना है तो राइट में हो जाएगा, जस्टिफाइड करेंगे तो ये इस तरह से इसमें स्पेसेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी और ये जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट कलर, वो उधर भी अवेलेबल है, इधर भी आपके पास अवेलेबल है। आप इधर से भी टेक्स्ट कलर कंप्लीट जो आपका टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद है आपके पास टाइपोग्राफी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली है, आप ना एक अपनी वेबसाइट पे एक पेज पे आप कंप्लीट अपना एक फ़ॉन्ट लेके चलते हैं, गूगल फ़ॉन्ट हो या आपका कोई पेड फ़ॉन्ट हो या फ्री वाले हों, तो आप एक वेबसाइट पे डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करते। लेट्स सपोज करने को कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको चाहिए कि आप एक ही फ़ॉन्ट को लेके चलें, ताकि आपकी प्रोफेशनली आप पता लगे कि आप कोई अच्छे डेवलपर हैं, अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर 2-3 फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं हेडिंग्स के लिए मेरे ये फ़ॉन्ट हैं और मेरे जो टेक्स्ट ब्लॉक हैं उनके लिए ये फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए आपकी। तो लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये डेफिनेटली ये मेरा फ़ॉन्ट होगा। ठीक है, और इधर से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ होगा। इसका वेट आपने इंक्रीज़ करना है तो आप इसको लेट्स सपोज मैं इसको 900 करता हूँ, तो ये देखें। तो ये सारी डिज़ाइनिंग आपकी टेक्स्ट की हर पेज पे करनी ही पड़ती है, और ये टेक्स्ट एडिटर इसमें बहुत ही अहम चीज़ इसकी जो है, ये ज़रूरी है आपको अच्छी तरह समझना। ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस में, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट क्लिक करें और ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, और अगर आपने इसको लोअर केस में करना है तो ये डेफिनेटली सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको विद इन सेकेंड ये मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इसका जो है ये लेटर कैपिटल हैं, तो आप देख लें इनको, ये कैपिटल करना है, ये इस तरह से आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो ये सारा टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है डेकोरेशन, 1 मिनट। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, और इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। और ओके, ओवरलाइन करना है तो ये देखें, ये इस तरह से आपका ये टेक्स्ट ओवरलाइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से वेबसाइट्स पे दिया होता है, ये आपको इधर टेक्स्ट एडिटर से ही मिलता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे करना है, कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपने कुछ ऑफ़र्स लगाई हुई थी, उनको क्रॉस लगाना है और फिर आप एक नई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, तो ये ऑफ़र ख़त्म है और ये न्यू ऑफ़र आ गई है, तो आप इस तरह से मैनेज करते हैं। इसको नन करेंगे तो डेफिनेटली ये रिमूव हो जाएगा। अगर इस पर कोई लाइन लगाते हैं और लाइन की हाइट आप इससे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये आपके पास टेक्स्ट एडिटर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, एलिमेंटर भी स्पेशली। तो आप इधर से ये हाइट मैनेज कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं इवन, ये आप इधर से देखें। तो ये आप ब्यूटीफुली इधर से अपना टेक्स्ट जो है मैनेज कर सकते हैं, एक वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेस्ट प्रैक्टिस होगी। लेट्स सपोज आप अगर टेक्स्ट की हाइट लेके चल रहे हैं तो फिर आप अपने सारे पैराग्राफ्स में एक ही हाइट लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि ये ना हो कि एक पैराग्राफ में है आपकी टेक्स्ट की हाइट कुछ है, नीचे वाले में कुछ है, तो वो आपका जब पेज ओपन होगा ना किसी के सामने, तो वो ठीक से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिस, आपके फ़ॉन्ट चल रहे हैं सेम चल रहे हैं, आपका कलर स्कीम चल रही है सेम चल रही है, आपके ये जो स्टाइलिश डेकोरेशन चल रही है, लेट्स सपोज लाइन हाइट और ये स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी सेम चल रही हैं, तो ये डेफिनेटली, और ज़रूरी नहीं है कि एक वेबसाइट के हर जगह ही आप सेम यूज़ कर दें। आपको ये पता हो कि ये मेरे इस सेक्शन में जहाँ मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे पास पैराग्राफ टेक्स्ट है, उसमें मेरी इतनी स्पेसिंग चलेगी। ठीक है, और ये हर जगह चलेगी, ताकि कोई पेज अगर आपकी वेबसाइट विज़िट करता है तो उसे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, कि उसे कोई चीज़ नोट करने को ऐसी ना मिले कि जो आपने जहाँ पे लेट्स सपोज कहीं आपका टेक्स्ट बिल्कुल क्लोज हुआ हुआ है और कहीं आपका टेक्स्ट जो है उसमें स्पेसिंग ज़्यादा है, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, वर्ड स्पेसिंग है, आप वर्ड स्पेसिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें इधर से मैनेज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली आपको डेफिनेटली, आप फ़ॉन्ट इधर सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा ये आपको प्लस का आइकन मिलेगा। ठीक है, आप क्रिएट न्यू ग्लोबल फ़ॉन्ट, ठीक है, तो आप इधर से क्रिएट भी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेक्स्ट शेडो है आपके पास, तो ये डेफिनेटली अगर आपने इसको ब्लर करना है तो ये देखें, इस तरह से आपके पास ये सारे इफ़ेक्ट्स टेक्स्ट एडिटर ही देता है आपको, ये आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। ये देखें, तो ये आप इस तरह से इसको वर्टिकल पोजीशन में करना है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। कोई कलर देना है तो अपना स्पेसिफिक कलर भी दे सकते हैं आप इस तरह से।
ये। तो आप ये सारी चीज़ें आप इधर से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मार्जिन्स और ये पैडिंग। अगर मैं इसको 50 पैडिंग दूँ हर तरफ से, तो ये क्या हुआ, ये मेरे टेक्स्ट एडिटर के अंदर हर तरफ से 50 की पैडिंग आ गई। ये आपको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों का। तो ये मार्जिन्स दे रहा हूँ, तो मार्जिन्स आपके पास ये इस तरह से अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये चीज़ें तो आपको डेफिनेटली पता है, सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, अलाइनमेंट, साइज़, ठीक है, पोजीशन, मोशन इफ़ेक्ट्स, ठीक। तो ये आप इधर से, ये प्रो है नहीं, इसमें अगर होता तो आपको ये डेफिनेटली मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये जो एनिमेशन है इसमें वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी आप इधर अपने टेक्स्ट एडिटर से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, रोटेट करना है, ठीक। ये आप इस तरह से टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। जहां आपको छोड़ना है आप इस तरह से टेक्स्ट को रोटेट करके वहीं आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इधर आप अगर ज़ीरो कर देंगे तो ये आपकी मेन पोजीशन जो है उस पर आ जाएगा। ऑफसेट करना है तो ऑफसेट में डेफिनेटली आपको ये इस तरह से आप इसको इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, नीचे आपके पास स्केल है, स्केल में आपने करना है तो स्केल में डेफिनेटली आपके पास ये इस तरह से मैनेज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास इधर उधर स्पेसिंग छोड़ी होती है और इस तरह से भी टेक्स्ट होते हैं अवेलेबल डिफरेंट वेबसाइट्स पर। तो ये आपको इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, जैसी चाहें आपको जैसा भी डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया जाए आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्क्यू है नीचे, आप देखें ये इस तरह से इसको आप ये स्टाइलिश बना सकते हैं, ठीक है। इटैलिक फॉर्म अलग थी, ये अलग है, ठीक। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और इससे करना है तो आप इस तरह से इसको जैसे चाहें आप इसमें प्ले कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये आप इस तरह से इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकल, तो ये आप वर्टिकली भी इसको आप फ्लिप कर सकते हैं। और एक्स में ये एंकर है, ठीक है, ये आप एंकर यूज़ करके देखना, ये अभी इस पर यूज़ हो नहीं सकता। अच्छा, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली आप वही कोई इमेज लगाना चाहें तो आप इधर से इमेज पिक कर दें, और अगर आपने कोई कलर लगाना है और ये आपको ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन दे रहा है, आप दो कलर का कम्बिनेशन लगाएंगे। इस पर अगर आपने कोई एक स्टैटिक एक वन कलर अप्लाई करना है तो आप इस पर वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये हमारे पास हो गया कलर अप्लाई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वही सेम वही प्रैक्टिस है, होवर करने पर अगर आपने कुछ और अप्लाई करना है तो आप होवर पे कुछ और अप्लाई कर दो। सर अगर हम स्क्यू करेंगे, इमेज लगा के बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं मतलब, तो इमेज भी स्क्यू होगी या वो अपनी जगह पे रहेगी? ये अभी आपको करके दिखा देते हैं, ये देखें हो रहा है ना, बैकग्राउंड भी स्क्यू हो रहा है। लेट्स सपोज मैं आपके लिए ना इमेज लगा देता हूँ 1 मिनट, बैकग्राउंड में आके, और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं इमेज। ये इमेज लगा देते हैं हम, और ये हमारे पास इमेज अप्लाई हो गया, और इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले में हम कर देते हैं कवर, ठीक, या इसको कर देते हैं कंटेन, ओके। ये हमारे पास अब इस टाइम पर इमेज लगी हुई है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसको स्क्यू करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये डेफिनेटली आपका जो इमेज है वो भी स्क्यू होगा। इस पर जो आप अप्लाई करेंगे ना तो वो डेफिनेटली अप्लाई होगा। लेट्स सपोज मैं इस पर करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये इमेज भी आपकी रोटेट हो गई है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन आपको किस तरह का दिया गया है। मतलब कि आप इसमें हर चीज़ कवर कर सकते हैं, किसी भी किस्म का डिज़ाइन दिया जाए, सिर्फ आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप कभी एक चीज़ अप्लाई होती है टेक्स्ट एडिटर से, आप उसके लिए ढूंढ रहे हैं विजेट्स या एलिमेंटर में या कहीं और से कुछ सर्च कर रहे हैं, जबकि उसके लिए छोटी सी सेटिंग्स अप्लाई होनी है और वो चीज़ डेवलप हो जानी है। तो उसको आपको जब एक एक चीज़ को आपने इतनी बारीकी से पढ़ा होगा ना, तो फिर डेफिनेटली आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना ये टेक्स्ट एडिटर ये चीज़ें हैं बेसिक, इनको कराना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये करा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बॉर्डर है, जैसे बॉर्डर्स में आप आएँ तो डेफिनेटली आपको ये इधर से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं राइट साइड से एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ,
ठीक है। और ये है मेरे पास बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है और ये इस तरह से आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं। इसको बैकग्राउंड को 1 मिनट चेंज कर देते हैं, इस इमेज को रिमूव कर देते हैं और ये कलर भी हम कोई चलें ठीक है। ये बॉर्डर में आएंगे, बॉर्डर रेडियस में आप देख सकते हैं, और राइट साइड से भी लेट्स सपोज मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, या इस पे हम 100 कर देते हैं। तो अब आप देखें कि आप कितने ब्यूटीफुली आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं। ये एक डिज़ाइन आपका डेवलप हुआ है ना, तो कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि आप इसके लिए कोई इमेज ढूंढ के आए हैं या इसके लिए आपने कुछ और अलग से डिज़ाइन नीचे किया होगा। तो आप इसको डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ इसके बैकग्राउंड को आपको खेलना आना चाहिए, इसको प्ले करना आना चाहिए कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको 300 करता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ 300, ठीक है। आपका टेक्स्ट ऐसे रहेगा और ये आपका नीचे डेकोरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्ले करने से आएंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर टाइप में हम आ जाते हैं डबल में, और ये आपका बॉर्डर होगा, ठीक है। अब बॉर्डर में मैं क्या करता हूँ, एक काम और करता हूँ कि इस पर भी मैं कुछ अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास बॉर्डर इस तरह से अप्लाई हो गया। मतलब कि आप इसको जैसे चाहें प्ले कर सकते हैं इसके साथ। इसको ज़ीरो करें और नेक्स्ट हम चलते हैं मास्क। इसको हम मास्क इनेबल करते हैं और ये देखें हमारे पास ये इस तरह से है। क्यों? क्योंकि हमने इधर पोजीशन से सेलेक्ट की हुई है सर्कल। अगर हम ये करें तो अब देखें ये हमारा इस फ्लावर पोजीशन में आ गया, और स्केच करें तो डेफिनेटली ये इस पोजीशन में आ गया। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ मैं चीज़ें एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ ताकि आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। ये तो डेफिनेटली आप जब यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसका बेटर आइडिया होगा। ऑन करें इसको, देन आप सर्कल करें और उसके बाद आपको ये पोजीशन है फिल करें, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से, ये तो बॉर्डर्स अप्लाई हुए हैं वरना ये और तरह से डिस्प्ले करता। और इसको आप अगर टॉप सेंटर करें तो ये इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह आप इनसे ये प्ले कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव है, ये हाइड करना है। इसका क्या मतलब है, हाइड ऑन डेस्कटॉप, मतलब कि ये डेस्कटॉप पे आप देखें ये आपके पास इधर विजिबल होगा। जब ये इस तरह से ग्रे फॉर्मेट में, ग्रे फॉर्म में आपके पास ये विजिबल हो ना, तो इसको आप समझ जाया करें कि ये आपके डेस्कटॉप पे हिडन है। ये आपके इस लेआउट में हम डेस्कटॉप मोड में हैं, तो इट मीन्स कि ये इधर डिसेबल किया हुआ है, हमारे इस में ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। जब हम इसको इनेबल करेंगे तो फिर ये इस तरह से विजिबल होगा। इसको आप एडिट तो कर सकते हैं, डेफिनेटली इस पर काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको शो भी करेगा कि एक सेक्शन लगा हुआ है। इसको डिलीट नहीं करना। अगर आप इसको इधर डिलीट कर देते हैं तो ये मोबाइल के लिए भी रिमूव हो जाएगा। इसको आप हाइड किया हुआ है आपने, ठीक है। तो अगर इसको आप टैबलेट पे हाइड करेंगे तो ये टैबलेट पे हो जाएगा, मोबाइल पे करेंगे तो ये मोबाइल पे। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ सेक्शन जब आप विज़िट करते हैं, कंप्यूटर में विज़िट करते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी ये डिफरेंट जो कुछ सेक्शंस ऐड हुए हुए होते हैं। जब मोबाइल पे विज़िट करते हैं तो वो वहाँ से विजिबल नहीं होते, हटा दिए जाते हैं। जैसे वीडियोज़ है, लेट्स सपोज वो हटा दी गई, तो ये आपको इधर से ऑन ऑफ करके इसको आप हाइड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं, डेफिनेटली ये आपके पास एक तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन ये इसके खसूसियात समझ लें, सही है। इसके एट्रीब्यूट्स आपके पास अगर अवेलेबल प्रो में ये देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेक्स्ट कलर, और इसको आप सेंटर लाइन कर दें, लेट्स सपोज ये इसको जस्टिफाई कर दें। ओके, अच्छा, अब हमारे पास है, इसको हम चलते हैं एडवांस में, और नेक्स्ट हमारे पास था एक चीज़ और। हमने डिवाइडर भी देख लिया, टेक्स्ट बॉर्डर भी देख लिए, बैकग्राउंड कॉलम्स प्री फॉर्मेटेड, हाँ ये रहता है हमारे पास। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे मैनेज होगा। इसमें एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस एक लाइन को, इसको कॉपी करके और इसके नीचे प्लेस करता हूँ, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ
जैसे ये नीचे लाइन शो हो रही है, ये इस तरह से लाइन डिस्प्ले करता है, सही है। और ये आपको ना एक जैसे आप कोई कोड या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट से नीचे अलग एक बॉक्स में डिस्प्ले करे, तो वो इस तरह से ये डिस्प्ले करती है। इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स बन के आता है और ये उस पर डिस्प्ले करती है। तो ये आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको इसकी ऑलरेडी समझ आ गई है। और इसका नेक्स्ट आप ये भी वही कर सकते हैं जो आपको मैंने अभी बताया था, एडवांस में जाके, बैकग्राउंड में जाके वही इफ़ेक्ट आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो आप उस पर अप्लाई कर रहे थे अपने किसी भी सेक्शन पर। तो वो आप इधर होवर पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इस तरह से ये आपका टेक्स्ट का कलर भी मैनेज होगा। ये आपको सारी चीज़ें टेक्स्ट एडिटर की आज क्लियर हो गई हैं। टाइम हो रहा है एंड, तो बाकी चीज़ें देखेंगे कल। अगर आपने कुछ पूछना है तो वो बता दें। नो सर। ओके, तो इससे आप करें, इससे प्रैक्टिस करें इसमें। बाकी अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे हमने चले जाना है कुछ। ये एलिमेंटर की बेसिक्स इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि ये अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आगे हमने करनी है कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, कुछ पेड थीम करेंगे। आज हमारी 30 क्लास है ना, तो डेफिनेटली हम 2-3 क्लासेस के बाद उन पे मूव करेंगे। फिर जब हम 40 के करीब पहुंचेंगे या 40 क्लासेस पे पहुंचेंगे, फिर हम वेबसाइट्स बनानी शुरू कर देंगे। तो फिर 45-6 जैसे हम 2-4 वेबसाइट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे कुछ और टेक्निकल चीज़ें, जैसे माइग्रेशन हो गई और चीज़ों का जो है रीअरेंज करना या कोई फाइल्स रिप्लेस करनी। तो ये फिर जो चीज़ें होंगी वो एंड करेंगे फिर। तो इस तरह से ये, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो हमारी क्लासेस हो गई हैं उसमें, तो आप वो मुझे बता देना और इसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके फिर ताकि हम अगर जैसे वेबसाइट्स बनानी शुरू करें तो फिर उसमें हमें जो ये चीज़ें सारी, इन चीज़ों का पता हो। हम फिर क्या करेंगे, एक डिज़ाइन लेंगे और एक साइड पे हम डिज़ाइन रखेंगे। लेट्स सपोज हमारा ये सेक्शन है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है हमारी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। सेंटर में हमारे पास एक साइड पे हमारा डिज़ाइन होगा, दूसरी साइड पे हम उसको सेम वैसे एज इट इज़ डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम फ्रॉम स्क्रैच एक पेज को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। फिर हम पेड जो थीम्स होंगी उनको जब देखेंगे तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या डिफरेंस होता है उनमें, वो फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।